काटने से क्या आपका जहर निकल आएगा? इतने सांप के बारे में नॉलेज ना हो, हर किसी को नॉलेज है, तो मैं बोलता हूँ 100% आपकी मौत होगी। अब नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गौरव मेहरा अभी आरक्षक की ओर से आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, आज का एक हमारा विषय है कि झाड़ फूक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक केस आया था। तो दोस्तों केस आने के बाद में हमें पता चला कि भाई सांप जहरीला तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो बंदा को पता, उसको क्या पता कि भाई जहरीला है नहीं है। उसने हमें बताया, फिर मैंने उससे बातचीत की, उसने फिर मेरे को एक बात और बताई। उसमें क्या था कि वो बंदा किसी झाड़ फूक वाले के पास चला गया। पास जाने के बाद में उसके हाथ पर चीरे मार दिए ऐसे ब्लेड के साथ, क्योंकि ब्लेड से तो वैसे भी इन्फेक्शन हो सकता है और आपको ज़्यादा ब्लड भी निकल सकता है। मतलब ऐसे चीरा मारेगा, चीरा मारने से आपका ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलने से आपकी मौत होगी, 100% श्योर है अगर ज़्यादा ब्लड निकलेगा तो। रही बात दूसरी, अब चीरा कैसे लगा रहा हो कि कहीं कहीं एक टिक से मार रहा है वो। अब जब आपके नस के अंदर जहर जा चुका है तो ये बताओ कि काटने से क्या आपका जहर निकल आएगा? जहर तो तभी निकलेगा ना जब इंजेक्शन लगवाएंगे या भाई कोई अंदर जो चीज़ जा चुकी है उसको बाहर निकालने की कोई ना कोई तकलीफ होती है। अगर मान लो आप ऐसा करोगे तो मैं बोलता हूँ 100% आपकी मौत होगी। अब झाड़ फूक वालों को भी ये नहीं पता होता कि भाई इसको जहरीले ने काटा है या बगैर जहरीले ने काटा है। जब तक आप उस सांप के बारे में नहीं जानोगे या आप उस सांप को जानते नहीं, आपको उसके बारे में पता नहीं, तो दोस्तों ऐसा करना बहुत बड़ा नुकसान होना, अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना होता है। तो मैं दोस्तों इसीलिए हर वीडियो में बताता हूँ कि जब तक उस चीज़ के बारे में पता ना हो तो उस चीज़ का हमें पास नहीं जाना चाहिए। अब बंदा ने उसको काटा कैसे, दूसरी बात अभी थी, काटा मतलब काट लिया उसको, तो काटा कैसे, उसको काटा ऐसे। तो अब काटा कैसे, उस केस के बारे में तो हमें तो पता लगा जैसे ही उसने मेरे को पिक दिखाई, भाई ऐसे ऐसे ये सांप था और इस सांप का वो रेस्क्यू कर रहा था। अब रेस्क्यू कैसे कर रहा था वो आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। अब वो उसने डिब्बे के अंदर डाल भी लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी ना कि डिब्बे के अंदर डाला उसने। अब डिब्बे के अंदर डालने से क्या हुआ कि सांप कैसे डाल रहा है वो, अब उसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है ना। तो मैंने हमेशा यही बोलता हूँ कि कॉपी करने से आपकी जान जा सकती है, तो प्लीज़ दोस्तों कॉपी ना किया करो। रही बात केस की, अब केस कैसे फंसा, अब गए वो झाड़ फूक वाले के पास। झाड़ फूक वाले ने क्या किया, उसको चीरा मार दिया। पर अब वो घबरा गया, घबराने के बाद में वो गया मेडिकल, ठीक है, मेडिकल का अच्छी बात है, पर लेकिन कहाँ गया, एक प्राइवेट मेडिकल में। अब प्राइवेट मेडिकल में जाने के बाद में डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, भाई हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि ठीक है, उसकी बहुत अच्छी बात मानता हूँ उस मेडिकल वाले की कि उसने उसको मना कर दिया, क्योंकि उसको पता नहीं था। अच्छा किया भाई, नहीं पता है, नहीं पता है तो गया सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल वालों ने उसको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया, क्योंकि उसने मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। उसने मेरे को बताया था खाली कि मेरे से उसने 250 रुपये लिए। अब 250 मैंने भी सोचा, क्योंकि 200 रुपये का एंटीवेनम भी आता है, हो सकता है एंटीवेनम भी लगा दो। अगर एंटीवेनम लगाया तो फिर डॉक्टर को ये नहीं पता कि भाई सांप कौन सा था। जब किसी को पता ही नहीं होगा, अगर मान के चलो आपको सांप जहरीले सांप ने नहीं काटा, 1% मान लो जहरीले सांप ने नहीं काटा और आपको एंटीवेनम दे दिया गया, हो सकता है एंटीवेनम से भी आपकी जान जा सकती है। जब तक जहरीला सांप आपको नहीं काटेगा और आप उससे एंटीवेनम लगवा रहे हो बेफालतू में, अगर एंटीवेनम लगाओगे एंटीवेनम से भी आपकी जान जा सकती है 100% जा सकती है। क्योंकि बहुत से केस आए हैं हमारे, जो बहुत से दोस्त हैं जो कि बताते हैं, हर बात बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को मजाक में ले लेते हैं और वो मजाक बहुत 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 ज़्यादा भारी पड़ जाता है, जिससे बहुत से हमारे दोस्तों की भी जान गई यार। क्योंकि वो बोलते हैं तैरने वाला ही डूब जाता है, कई बार जिसको तैरना आता है वही डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे भी गलती होती है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती पे हमने देखा कि वो गलती हुई कैसे, वो बात एक अलग, ठीक है। चलो हम केस पे बात करते हैं। तो केस जो था वो ये रहा कि भाई बंदे को काट लिया, उसको चीरा भी लगा दिया, मेडिकल वालों ने मना कर दिया। फिर हो गया सरकारी मेडिकल, सामान्य अस्पताल में। सामान्य अस्पताल में डॉक्टर ने भाई उसको एंटीवेनम दिया, क्या दिया वो मुझे उसने दिखाया नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा करने से हमारी जान के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ होता है, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करो, ठीक है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, सांप ने काट लिया या कुछ ऐसी है, तो हम उसके बारे में हम हैं,
हम आपको 100% आप रात में भी कॉल करोगे तो हम आपका पूरा साथ देंगे। ये तो है नहीं कि हम आपको बताएंगे नहीं, कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। हम नहीं बताएंगे, किसी आपके पास में कोई बताने वाला है, सांप के बारे में जानने वाला है, तो उससे बात कीजिएगा। हमें कुछ तो अब हम बता रहे हैं, बार बार यही बात बताते हैं कि भाई देखो, जब तक हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है, अनुभव नहीं है। अब मान के चलो, जब हम स्टार्टिंग में स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें अध्यापक पढ़ाना स्टार्ट करता है, स्कूल में जाएंगे तभी तो हमें पता लगेगा। अब आप जब तक आप स्कूल में नहीं जाओगे या कहीं कुछ सीखोगे नहीं, क्या आप कुछ पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है नहीं पढ़ पाओगे। मैं भी कोई 2-4 अक्षर पढ़े हैं मैंने भी, लेकिन स्टार्टिंग में हमें क्या है कि कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें सीखना पड़ता है। अब आपको जब उस चीज़ के बारे में पता नहीं और आप डायरेक्ट उस सांप के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, यार आप अपनी ज़िंदगी को क्या नॉर्मल मान रहे हो क्या? ज़िंदगी बहुत बड़ी अनमोल चीज़ है, नॉर्मल नहीं है। और लेकिन फिर भी आप उसको नॉर्मल तरीके से जीना चाहते हो। अरे आप किसी चीज़ के साथ खिलवाड़ करोगे, मान के चलो आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं पहाड़ से सेल्फी ले रहे हो, आपका पैर फिसलेगा तो आप नीचे, आपको पता है खाई है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि सेल्फी लें। वो गलत है ना। अरे जब हमें पता है कि हम यहाँ गिरेंगे, गिरेंगे तो हमारी मौत होगी, तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्यों अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते हैं? क्यों किसी का, यार अपने परिवार, एक हंसता खेलता परिवार को नरक में डालते हो? अरे आपके बच्चे भी होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो माँ बाप तो जरूर होंगे, तो ऐसा क्यों करते हो? हम ये नहीं कहते मौत निश्चित है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मौत हमारी भी आ सकती है। हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो जाए, पर लेकिन हमें ये पता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या करना है, हमें इतना तो कुछ पता है, तभी तो हम करते हैं। अब हम हर वीडियो में हर सांप के बारे में, आपको हर चीज़ के बारे में ये बताते हैं कि भाई आपको इस सांप से ऐसे बचना है। हम ये नहीं कहते कि आप पकड़ो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में सांप है, हमें बताइए, वन विभाग वालों को बताइए, या किसी आपके आसपास में कोई स्नेक कैचर होगा। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। पर लेकिन दोस्तों, बात वही आती है घूम फिर के कि हम जो गलत काम करते हैं वो गलत है तो गलत है, ठीक है। और फिर मान के चलो आप कर लेते हो, एक कर लिया, दो कर लिया, तीसरा ऐसा होगा कि आपको जान भी जा सकती है, तो मत किया करो ऐसा प्लीज। मैं तो बोलूँगा नहीं, मत किया करो ऐसा करना। बेफालतू में, बेफालतू जिंदगी मौत पे। अरे अब ये बताओ, प्रकृति ने किसी, अब बोलते हैं कि सांप को मारो या मतलब मारो, वो सुबह उठ के ये बोलता है कि या तो कोई मुझे मारे या भाई मैं किसी को मारूं। ऐसा ये बेफिजूल की बातें हैं। ऐसा अंधविश्वास के चक्कर में क्यों पड़ते हो? क्यों? क्या रीजन है? अरे जब प्रकृति ने उसको जन्म दिया, कुछ सोच समझ के दिया हुआ, अब उसको मान के चलो जहर दिया, अब आपको ये नहीं पता होगा कि जहर क्यों दिया। ये तो थोड़ी जरूरी इसीलिए थोड़ी दिया है कि इंसान को ही काटेगा वो। अरे वो जहर तो जब कुछ खाना लेता है तब भी जहर को यूज करता है। भाई जब जहर दिया है तो सिर्फ काटने के लिए तो दिया है, अब आप उसको मार देते हो। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि एक जहरीले सांप के जहर से कितनी दवाइयाँ बनती हैं, कितनी मेडिसिन होती हैं, कितनी की जान बचती है, और उस एक जान मारने से आपको पता कितना नुकसान होता है। अभी मान के चलो एक सांप से तो मार देते हो आप, उस सांप से मारने से आपको ये मान के चलो, उस एक सांप को जब आपने मार दिया तो कम से कम ये मानता हूं, मेरा अनुभव है कि 50 से 60 लोगों के आपने जान ले ली। आपने एक सांप को मारा तो उस एक सांप से मारने से 50 इंसानों के आपने जान ले ली। क्यों? क्योंकि उस एक सांप के जहर से क्या पता कैसी कैसी दवाई बनती और कितने इंसान ठीक होते। सपोज करो, अगर एक सांप से जब मान के चलो 60 इंसानों की जान जाती है, तो आप उस 60 इंसानों की जान बताओ ना एक सांप से। भाई बात दूसरी चल जहरीले वाली, अब बगैर जहर के जो सांप होते हैं, बिना जहर वाले होते हैं, उनको भी मार देते हो। आपने देखा हो कई बार, एक अजगर टाइप का सांप होता है जिसको बोलते हैं सैंड बोआ, एक रैंड सैंड बोआ। अरे उसमें क्या जहर है? ठीक है वो काट लेता है, क्योंकि उसको भी बचाने का बचाव, अपना बचाव तो हर इंसान करता है, हर जीव करता है, हर पशु पक्षी करता है। लेकिन यार कोई गलत थोड़ी है वो। आपको, मेरे हिसाब से आज के टाइम में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने सांप के बारे में नॉलेज ना हो। हर किसी को है नॉलेज है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। पर लेकिन फिर भी लोग इतने बेफालतू के, बेफिजूल के बातें करते हैं ना, मैं बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि यार उस जीव ने आपका क्या बिगाड़ा ऐसा? क्योंकि आपको पता आपके अंदर इतना ठोक ठोक के इतनी तरह
ठोक देख, तूड़े को जब घर के अंदर डालते ना, जब हम तूड़े को अंदर डालते ठोक ठोक के भरते ना, उसी तरह से हमें इंसानों को सांप के प्रति इतना बेवकूफ बनाया गया है, इतना बेवकूफ बनाया गया है कि बस पूछो मत, कि भाई ये काट लेगा, ये वो हो जाएगा, भगवान ने इसको ऐसे बनाया, ये बहुत परेशान रहता है। क्या आपको पता है उसको बगैर पैर होने के बाद भी चलता है? अरे हमें तो भगवान ने पैर दिए हैं, प्रकृति ने पैर दिए हैं, हर किस कुछ किया गया, और लेकिन वो बगैर पैर चलता है, तैरता भी है। फिर अरे आने वाले, अगर आप ऐसे ही मारते रहोगे या आप ऐसे उनके साथ कुछ करोगे तो आने टाइम में खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो आप कैसे, कहाँ है, क्या दवाई बनाओगे, कहाँ से क्या करोगे, मुझे ये बताओ। तो दोस्तों सांप को बचाओ, मैं बोलता हूँ सांप को बचाओ जितना बचाया जा सकता है। जितने सांप आप बचाओगे उतना आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब आपको पता होगा कि एक जो कोई भी स्नेक है, कोई भी सांप है, अगर वो नहीं होगा तो क्या हम खेत के अंदर फसल बोलेंगे? पता है कितने उनको खेत के अंदर खाता हो। आपने देखा होगा कि कई बार जब अगर खेत के अंदर सांप नहीं होगा, जिस खेत के अंदर सांप नहीं होगा, जिस जमीन के आसपास, वहां पर चूहे इतना गदर मचा देंगे, इतना नुकसान कर देंगे कि वहां पर एक दाना भी नहीं बो सकते। क्यों? या आप कोई भी फसल नहीं बो सकते। हमेशा बताता हूँ यार, एक सर्प, पता है, एक किसान, एक जमींदार जो एक भूमि जोतता है ना, उसका एक बहुत प्यारा मित्र होता है, ठीक है। और आप उनके साथ ऐसा करते हो, क्यों करते हो? ऐसा मत करो यार, मत करो, बचाओ उनको। हर बार हमें ये बताते हैं कि सांप में क्या कैसे होता है, ठीक है। अब आप उसको ये बताओ कि आपको कितनी बार बताया गया होगा कि सूरज निकलने से ही सांप ये बोलता है कि या तो मुझे मारे या मैं सांप किसी को मारूं। ऐसा, ये बहुत अंधविश्वास की बात है। मत पड़ो ऐसे चक्कर में, मत सोचो। बस आप ये सोचो कि देखो प्रकृति ने कितना अच्छा जीव बनाया, जिसके पैर ना होने के बाद भी ये चलता है, चलता है, सभी को पता चलता है, ठीक। और फिर आपको ये नहीं पता कि वो जहरीला। तो चलो दोस्तों, हमने तो ये बात अभी सांप के बारे में बताई, तो हम चलते केस के ऊपर। जो हमारे पास केस आया था, अब उस केस में हुआ क्या, उसने चलो काट लिया, वो जहरीला नहीं था। अब जहरीला नहीं था, वो चला, उसने अपना कितना टाइम खराब किया। वो झाड़ फूक के पास, मतलब घर, पहले तो घर पे लेट हुआ, कम से कम 20 से 25 मिनट, आधा घंटा घर पे लेट हुआ। फिर झाड़ फूक के पास भी गया, 1 से 1.5 घंटा वहाँ लग गया होगा उसका। अब वहाँ जाने के बाद वो मेडिकल जाता है। अब मेडिकल में जाने के बाद भी उसको मान के चलो कम से कम 20 मिनट 25 मिनट कुछ तो लगा हुआ टाइम। अब 2 से 3 घंटे उसने खराब कर दिए। अगर मान के चलो वहीं पे वो तो था कॉमनवेल्थ स्नैक, ठीक है, अगर उसी की जगह कॉमन क्रैच होता, या मान के चलो स्पेक्टिकल कोबरा होता, रसल वाइपर होता, ठीक है, कोई भी जहरीले सांप होता, तो इतने टाइम में तो उस बंदे की मौत भी हो सकती थी ना। तो अगर वो झाड़ फूक गया, ऐसे ऐसे घुमा फिरा, वो डायरेक्ट ही सिविल अस्पताल में जाता तो शायद वो उसका टाइम खराब ना होता। अगर मान के चलो जहरीला होता तो, ठीक है। अब टाइम कितना खराब हुआ, अगर इतने टाइम में आप सीधे डायरेक्ट सामान्य अस्पताल में जाओ, या भाई जो भी आपको नज़दीक मेडिकल है उसमें जाओ, जहाँ पर आपको एंटीवेनम लगाया जा सके, तो आपकी जान बचाई जा सकती है। चलो वो ठीक है, वो बच गया, क्योंकि बच इसलिए गया क्योंकि जहरीला नहीं था। अगर जहरीला होता तो 100% उसकी मौत थी, क्योंकि अभी ये नहीं पता ना कि टाइम कितना लगा है। अगर अभी आपको मान ली बाई चांस दुर्भाग्य से आपको किसी ने काट लिया, कोई किसी सांप ने काट लिया, चाहे वो स्पेक्टिकल कोबरा है, ये क्या बोलते हैं, कॉमन क्रैच है, रसल वाइपर है, ठीक है, बहुत से सांप है जिनमें जहर है, तो आप देरी ना करके, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ के, ना किसी ऐसे टाइम में वेस्ट करके, तो आप डायरेक्ट सिविल अस्पताल में, हर सिविल अस्पताल में लगभग आपको एंटीवेनम मिल जाएगा, और एंटीवेनम ही आपकी जान बचाएगा। दोस्तों ये मत सोचो कि हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि भाई ऐसे बांध लिया तो हम ठीक हो जाएंगे, या मतलब ब्लेड चीरा मार दिया, या कुछ, एक वो आपने देखा हो, एक टिकियासी, पत्थर की टिकियासी बोलते हैं जिसको, जहर मोरा, उसको दूध में डाल दें, कई बार आपने देखा, फिल्मों में भी देखा होगा, और वो रख देते हैं तो बोलते हैं जहर चूस लेगा। ऐसा कोई भी मतलब
नहीं बना धरती पे कि जो ऐसे जहर चूस लेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट आए हैं जिनसे हम जहर वापस खींच सकते हैं, लेकिन वो जो टिकिया ऐसी दिखती है ना, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ठीक है, तो दोस्तों बस मेरा यही था कि मैं सोचता हूँ कि किसी की जान ना जाए। वो केस आया था, उस केस के बारे में आपको बता दिया है। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे दुआ करूँगा कि आपको अगर बाई चांस काट लेता है तो देरी ना करके सीधा मेडिकल जाएं। मेडिकल जाने के बाद में आप एंटीवेनम का ही इस्तेमाल करें। वो भी कोशिश ये करना कि भाई उसका फ़ोटो खींच लें, ताकि अगर मेडिकल में जा रहे हो तो पता, डॉक्टर को भी ये पता लग जाएगा भाई किस सांप ने काटा इसको। अब डॉक्टर को ये पता ना होगा कि भाई कौन से सांप ने काटा है, आप बोल दो कि कैसे ऐसे था, लेकिन वो गलत है, उससे भी आपकी जान जाने, उसके बारे में आपको बता भी दिया तो, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, उससे भी आपकी जान जा सकती है एंटीवेनम लगवाने से। तो कृपया दोस्तों ऐसा ना करें, अपना बचाव करें। और मैं बताता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों जितने सांपों को बचाया जा सके बचाओ यार, वो एक जीव है। तो दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो में हमारा इतना ही था, जो इतना बताया। तो दोस्तों प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट करें, हमारे तो हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर है ना, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी 100% पूरी सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।